मुसलमानों की नफरत सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी हो गई। अगर कोई मुसलमान कामयाब हो जाता है और वो कहीं का नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मेयर हो जाता है तो भी तकलीफ यहाँ के लोगों को हो जाती है। उनकी लफ्जों में साफ दिखाई पड़ता है कि वो किस तरह से मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं। कोई भी खान मेयर मुंबई में मेयर नहीं बनेगा। दोस्तों, ये जो संवाद हैं वो अमित साटम के हैं और अमित साटम ने साफ कह दिया बीएमसी चुनाव से पहले कि यहाँ पर कोई भी खान मेयर नहीं बनेगा। बताऊंगी दोस्तों कि किस तरह से ज़ोहरान ममदानी के लिए यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और जो मुसलमान हैं वो क्यों खुशी मना रहे हैं और जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो क्यों इनका बाइकआउट कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों की नफरत कहां से कहां पहुंच गई। अगर जिसकी मुसलमान प्रशंसा कर रहा है उसको दूर किया जाता है और मुसलमान भारत का जिसको दूर भगाने की बात करता है उसे ये बीजेपी वाले गले लगा लेते हैं। मैं दो चीज़ें बताऊंगी, दो शब्दों का अर्थ बताऊंगी दोस्तों, दोनों ही आप समझिएगा। ये ज़ोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के मेयर हैं जो ट्रम्प के पार्टी को हराकर खुद मेयर बने हैं और उनके जो संवाद हैं, जो कथन हैं, जो वो बोलते हैं हक और हिसाब से बोलते हैं। यहाँ का मुसलमान यानी कि भारत का मुसलमान उनके जीतने पर इसलिए खुश है क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल होने के बाद उनके लिए ये गर्व का बात है कि भारत के मूल के होते हुए और वो न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं। ये बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए भी गर्व की बात है। मुसलमान जो है यहाँ का वो ममदानी के लिए खुशी प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ प्रयागराज में उनके जीतने की खुशी में काफ़ी कांग्रेस के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और यहाँ के मुसलमान उनके साथ खड़े थे। वहीं अब दूसरी तरफ बात करते हैं तालिबान अभी हाल ही में देश में आए हुए थे जिसका विरोध यहाँ के मुसलमान, यहाँ के उलेमा, यहाँ तक कि मौलाना मदनी ने भी तालिबान का विरोध किया था। साथ ही साथ कुछ जो एक्टर्स थे उन लोगों ने भी, जो मुस्लिम एक्टर थे उन लोगों ने भी तालिबान का विरोध किया था कि वो क्यों भारत आ रहे हैं और किस लिए भारत आ रहे हैं। और ऐसे में तालिबान जिस तरह से नरसंहार करते हैं, उन्हें भारत से दोस्ती या दुश्मनी अच्छी नहीं है। मुसलमान तालिबानी के खिलाफ थे कि वो भारत ना आए, लेकिन फिर भी आए। यहाँ पर वही है कि जिसका विरोध मुसलमान करता है उसको बीजेपी और संघ के लोग गले लगा लेते हैं और जिसको साथ देता है, उनकी उपाधि से भारत का नाम रोशन होता है, उन्हीं मुसलमानों को लेकर ये लोग नफरत फैलाते हैं। मुंबई में किसी खान को मेयर नहीं बनने देंगे। बीएमसी चुनाव से पहले प्रदेश के बीजेपी चीफ अमित साटम ने फोड़ा सियासी बम। उनके जीतने और हारने से भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इस बात का थोड़ा एक अलग सा जो स्टेट होता है कि स्टेट अपने ही देश से जुड़े हुए, अपनी देश की मिट्टी से कोई अगर बाहर विदेशों में तरक्की करता है तो गर्व की बात है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में जो ऋषि नाम के थे, मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा, वो जीते थे तो यहाँ पर कितनी मिठाइयाँ बटी थी, कितने लोगों ने आरतियाँ उतारी थी। और वही अगर वो जीते हैं तो इसमें कौन सी बुरी बात है दोस्तों। इसलिए बुरी बात है कि जैसे ही वो मेयर बने उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी और वो बात अब सोशल मीडिया पर तैरने लगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी वाली सरकार मुसलमानों और अल्पसंख्यकों के साथ गलत कर रही है, हिंसा कर रही है, नरेंद्र मोदी की हिंसा कर रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने कई ऐसे बयान कहाँ दिए थे, गुरुद्वारे में आकर उन्होंने ये बयान दिए थे। यही बात बीजेपी वालों को खटक गई कि उन्होंने आते ही नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं की बल्कि नरेंद्र मोदी की बुराई कर दी और कहा कि ये अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा नरेंद्र मोदी वाली सरकार कर रही है। और यहाँ बात कीजिए तो जवाहरलाल नेहरू की खूब तारीफें की हैं उन्होंने। तो बुरा तो लगेगा ही कि जवाहरलाल नेहरू की तारीफ हो गई और नरेंद्र मोदी की बुराई हो गई। इन सब को लेकर जो विधायक समुदाय के लोग थे ये लोग तो बुरा बोलेंगे ही दोस्तों। अब ये जो मामला है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चौधरी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के लोग कैसे मेयर
कैसे चुनते हैं, ये हमारा मामला नहीं है, लेकिन ज़ोहरान ने गुरुद्वारे में जो कहा वो परेशान करने वाला है। उन्होंने सवाल उठाया। और ये ममदानी की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है? गुरपंत वंत सिंह पन्नू, वो जो कनाडा में उसको भारत के लोगों ने आतंकवादी घोषित किया है, ये बता रही हैं। अब ये सोचिए कितनी नफ़रत, जबकि उनकी पत्नी भी हिंदू हैं और उनकी माँ भी हिंदू हैं। और ऐसे में इनके खिलाफ इसलिए हो गए कि इन्होंने आते ही भाषण दे दिया कि नरेंद्र मोदी वाली सरकार जो है वो अहिंसा करती है अल्पसंख्यकों के साथ। दोस्तों, अब चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती गई। हम आपको बता दें, ममदानी बोले मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही है। न्यूयॉर्क मेयर उम्मीदवार एवं गुरुद्वारे में विवादित बयान। भारतीय सांसद बोली उनकी स्क्रिप्ट क्या पन्नू लिख रहा है। ये खबर चल रही दोस्तों हिंदुस्तान की है। और जिस तरह से मुसलमानों को लेकर आए दिन आपके जो हेट स्पीच मामले हैं, उस पर प्रियंका चतुर्वेदी की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता, ना ही अमित साटन के ऊपर कोई स्टेटमेंट आता है कि इन्होंने साफ तो कह दिया कि किसी भी खान को यहाँ का मेयर नहीं बनाया जाएगा। अब ये सोचिए दोस्तों, किस तरह से राजनीति से मुसलमानों का बाइकआउट शुरू हो गया। उनको व्यापार से बाइकआउट, उनकी शिक्षा से बाइकआउट, उनके खाने पीने की दुकानों से बाइकआउट, और अब राजनीति से भी बाइकआउट करने के लिए इस ज़ोहरान ममदानी का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल दोस्तों, नफ़रत इस कदर जगह बनाती जा रही है कि देश में जिस तरह का माहौल बनाया गया है मुसलमानों को लेकर, वहीं यतीनन सरस्वती कहते हैं कि मुझे यहाँ के मुसलमानों से आपत्ति नहीं, मुझे इस्लाम से आपत्ति है और दुनिया के तमाम मुसलमान से आपत्ति है। तो ये सोचिए, इन दोनों बातों में चीज़ें सेम हुई ना। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफ़रत करिए, आप न्यूयॉर्क के मुसलमानों से नफ़रत करिए, वही बात यतीनन सरस्वती। मैं बार बार अपने वीडियो में यही बोलती हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से 2 लाइन बाहर आती है और उसी लाइन को लेकर सब अपने अपने अंदाज में स्क्रिप्ट ऊपर नीचे करके वही बात रटने लगते हैं। चाहे मुसलमान बेटियों के बुरके का मामला हो, चाहे मुसलमान बेटियों की 10-10 वापस लाने का मामला है, चाहे लैंड जिहाद का मामला कहिए या फिर मुसलमानों का बहिष्कार करिए, ये सब स्क्रिप्टेड है। और ये तमाम बीजेपी के जो लोग हैं, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी अक्सर कर रहे हैं। नमस्कार।